गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं दज्जाल एक फितना। बैंकिंग निज़ाम कुफ्र का अहम तरीन इदारा। इस निज़ाम का सबसे बुनियादी और अहम मालियाती इदारा बैंक है, जो करेंसी फराहम करता है, क्योंकि करेंसी इस वक्त दुनिया भर के ममालिक की रगों में खून बनकर दौड़ रही है। बैंक का सबसे बड़ा किरदार ये है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान करेंसी की तरसील और तबादला करता है। इस तबादले के दौरान नफ़ा किया जाता है और ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ गेम है जिसमें कुछ भी लगाए बगैर करेंसी की खरीदो फरोख्त के ज़रिए देखते ही देखते बहुत सा नफ़ा कमाया जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि करेंसी ख़रीदने वाले लोग भी वही होते हैं और फ़रोख्त करने वाले लोग भी वही। आप करेंसी ख़रीदें या बेचें, असल फ़ायदा इन्हीं को होगा। इसके अलावा करेंसी के भाव में उतार चढ़ाव भी इस खेल का एक अहम हिस्सा है, लिहाजा रकम की तरसील व तबादला भी एक किस्म की जादूगरी है। इसी दिन जो रकम बेची जाती है, इससे कहीं ज़्यादा रकम ख़रीद ली जाती है और इस दौरान काबिल ज़िक्र मुनाफा भी हासिल हो जाता है। इसी तरह का सिलसिला स्टॉक एक्सचेंज में भी जारी है और रोज़ाना के भाव में उतार चढ़ाव से हिस्से रखने वाले लोग बेअंदाज़ा मुनाफा कमाते हैं। साल के आखिर में जब हिसाब किताब किया जाता है तो जिसके जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उसे इतना ही ज़्यादा नफ़ा मिलता है। रकम कमाने का ये तरीका कॉरपोरेशंस और कंपनियों के लिए बड़ी कशिश रखता है। इस तरीके से इन्हें बैंक से कर्ज भी हासिल नहीं करना पड़ता और इनका काम भी बन जाता है। इसी तरह शेयर होल्डर को भी इस कारोबार में खासी कशिश नज़र आती है और वह बड़े मुनाफे की लालच में रकूम इन कॉरपोरेशंस या कंपनियों में लगाकर सूदी निज़ाम का बेबरकत हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कुफ्र के निज़ाम के शोबे बाहम लाजिम व मुलजिम बनकर आम लोगों को लूटते हैं और इन शेयर्स को भी ख़रीदा और बेचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदकर कंपनी पर कंट्रोल भी हासिल किया जा सकता है। दुनिया की अहम कॉरपोरेशंस में दज्जाली निज़ाम की गहरी दिलचस्पी है और वो इसके ज़्यादातर शेयर्स के मालिक हैं। इसलिए जब और जिस वक्त भी वो चाहे अपनी आज़ादाना मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जब इस निज़ाम के अहम लोग किसी कंपनी की मलकियत हासिल कर लेते हैं तो वो इसमें अपनी मर्जी के अफराद तयन करते हैं। ये निज़ाम दुनिया के मुख्तलिफ शोबों पर अपना तसल्लुत जमाता है। शेयर्स की खरीदो फरोख्त भी दरअसल एक किस्म का जुआ है। एक शख्स कम कीमत पर शेयर्स खरीदता है और ज़्यादा पर फरोख्त कर देता है। इसमें इसका कुछ भी खर्च नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात तो मामला ये होता है कि एक शख्स कम कीमत पर शेयर्स खरीदता है और इनकी कीमत अदा करने से कबल ही महंगे दामों में किसी और को बेच देता है और इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का सारा काम कागजात या कंप्यूटर के ज़रिए सरअंजाम होता है कि लोग कम कीमत पर शेयर्स हासिल करते हैं और ज़्यादा पर फरोख्त कर देते हैं और दोबारा जब शेयर्स की कीमत गिरती है तो फिर से ख़रीद लेते हैं। इस वजह से स्टॉक मार्केटों पर कंट्रोल के ज़रिए दज्जाली निज़ाम अपने माली वसाइल और ज़खायर में इजाफा करता है ताकि वो दुनिया पर अपना कंट्रोल कायम रख सके और इस सिलसिले में इसे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की ज़रूरत होती है। दौलत कमाने के इस तरीके में भी डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी तकसीम इन लोगों के दरमियान है जो हुक्मरानी करते हैं और जो महकूम होते हैं। मुआशी नुक्ता नज़र से ये तफरीक कर्ज देने वालों और कर्ज लेने वालों के दरमियान बेशुमार जगहों पर होती है। इस वक्त बड़ी बड़ी फर्मों और कॉरपोरेशंस को भी तरक्की के लिए कर्ज पर इंसार करना पड़ता है। ये कॉरपोरेशंस एक ज़रिए से कर्ज हासिल करती है और फिर दूसरे ज़रिए से भी कर्ज ले लेती है। ये दोहरा कर्ज इनकी सिक्योरिटी के लिए होता है और कर्ज लेने का ये सिलसिला कम व बेश 8 बार दोहराया जाता है। इस तरीके से इनके पास फंड्स जमा हो जाते हैं कि बिजनेस चमक उठता है और तमाम कर्जे भी अदा हो जाते हैं और इन पर जो सूद बनता है वो भी अदा कर दिया जाता है। कई बड़े इदारों की कामयाबी के पीछे यही असूल कार फरमा है। जब एक कॉरपोरेशन तमाम मकाम लेती है और ख़ुद इन्हिसार के मराहिल से गुजर कर खूब रुपया भी जमा कर लेती है